के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई मारे पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चले सा होए सीधी सा
संकट हरन मंगल मोह राम जय जय सिया राम जय सिया 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 राम जय सिया राम जय 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 जय बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुत शंकर प्रभुतिभिर देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ श्री सीतारामभ्यां नमः हनुमत देवताभ्यो नमः गन्धक्षतं सम्पूजयः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तैनेह ददाहि लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः गन्धादिभिः सम्पूज्यः ओम अवृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते आरतिकम प्रज्वाल्य। आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। आरती होने जा रही है, सभी से निवेदन है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
ॐ ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिवि सम्पूज्यः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। ॐ रत्नेश्वर्यै नमः। हे राज राम तेरी आरती दारो, हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा मैं निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
ब्रह्म शांति सर्वगों शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि देवाभिवंदना स्वात्मानं ॐ जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नागा महिमानः सचन्द्र यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे काबकुलचाम्पकपाटलब्जये पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमालतेभिः स्वां पूजयामि जगदी स्वर में प्रसन्नता तुम ठाकुर परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। जोर से जय नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज की। नगर बस्ती की। व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तगण अपने जीवन भगवान को समर्पित करते हुए और कुछ क्षण निकाल करके और श्री सीताराम जी के चरणों में ध्यान लगाएंगे और दिव्य श्री राम कथा का श्रवण पान करेंगे। ये स्थान बहुत धन्य है, स्थान बहुत धन्य है महाराज। इसलिए राधे 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 श्री राधे। थोड़ा बेस कम कर दो, बेस तो मेरे गले में ही बहुत है। हरि ओम श्री गणेशाय सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां
अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्यायुगयुगं सुभारतिविदुं श्रीकौशले सारचकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपद स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसीदास जी के पद कमल तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत गुण गावूं सिया राम के श्री हनुमत हो सहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा करुणा के
फलस्वरूप हम सभी लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पावन सन्निधि में एवं रामचरितमानस के प्रथम रचयिता भगवान भोलेनाथ की पावन नजरों के समक्ष हम सभी लोग बैठ करके और जगत जननी मानो सती स्वरूपा ही मानो भोले बाबा और सती जी आपस में संवाद कर रहे हो, इस स्वरूप में हम सब लोग बैठ करके भगवान की कृपा के फलस्वरूप हमें ये कथा कहने और सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखो, हमें अवसर प्राप्त होना एक अलग विषय है और अवसर का लाभ लेना अलग विषय है। अवसर तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन कितने लोग लाभ ले पाते हैं ये वो अवसर ही बताता है। इसलिए हम अपने मन को एकाग्र करते हुए श्री सीता रामचंद्र भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हुए कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से गाएंगे, क्योंकि भगवान अपने हृदय को अयोध्या बना लीजिए। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। जय हो। भाव से सभी ताली बजाते हुए अपने मन को अयोध्या धाम में ले जा करके श्री सीताराम जी के चरणों में अपने मन को समर्पित करके जब कथा को सुनेंगे तो कथा हमारे जीवन को अवश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अवश्य प्रदान करेगी। जय हो। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया, भक्त भरे जहाँ कागरिया, भक्त भरे जहाँ कागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कनक भवन प्रभु सुंदर झांकी, कनक भवन प्रभु सुंदर झांकी। जो लोग अयोध्या गए होंगे तो कनक भवन का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। प्रभु की बड़ी ही सुंदर झांकी वहां विराजमान है। कनक भवन प्रभु सुंदर झांकी, कनक भवन प्रभु सुंदर झांकी। देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 बाहो, सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। जय जय श्री सीता जय जय सीता जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो। अच्छा भूल गए, 1 साल हो गई ना। अच्छा आजकल तो ये और बीमारी है, 1 साल पीछे तो आप कक्षा 8 के विद्यार्थी से कक्षा 7 के पुस्तक का प्रश्न पूछिए, अरे वो तो पास हो चुका मैं। भैया ई को बहुत ज्यादा नहीं, ई को कमी करना था पहले वाले से। कहने का मतलब 1 साल पुराना हो गया, ये तो हम पढ़ के पास भी कर आए। मतलब विद्या भी
जय सिया राम। हाँ, जोर से बोलो। जय सिया राम। अच्छा, जोर से इतना ही बोलते हो? जोर से बोलो। हाँ, तो हम सभी लोग बड़े ही भागी हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें इस सत्संग भवन में प्रभु के सानिध्य में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इस अवसर को हम बैठ करके प्राप्त कर लें, अथवा ये देख लें या पांडाल तो पिछली बार बड़ा लगा, इस बार तो 2 ही चांदनी लगाई। पिछली बार तो ये पांडाल, ये मंच वहां लगा था, इस बार यहाँ क्यों लगाया? सब प्रकार के लोग हैं। पिछली बार तो ये कूलर पीछे से लगा था, माने अपना दिमाग इसी में लगा दो आप, चाहे 9 दिन का, अथवा बैठ करके उस अवसर का लाभ ले लो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो हम सभी लोग निश्चित बड़भागी हैं कि हम लोगों ने अपने इस भयानक कलिकाल जैसे समय में से भी, सब लोग इतने व्यस्त हैं, किसी के पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन उस समय में से भी हमने अनमोल समय को निकाल करके हरि चर्चा में हम लोग बैठे। तो हम सभी लोग किस लिए बैठे हैं? कोई एक व्यक्ति बताइए, किस लिए बैठे हैं? क्या करने के लिए? अरे बैनरों में लिखा हुआ है सब जगह, क्या लिखा है? क्या हो रहा है यहाँ हांडली में? राम कथा। हम सभी लोग राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उसकी रचना किसने की, कौन से समय में की, किस कारण से की, उसका पहले इतिहास पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। 18 पुराण है, मद्वयम भद्वयम, माँ से 2 पुराण है, माने 18 पुराणों में से लोग एक आध श्लोक किसी को भूले भटके याद हो तो हो, लेकिन इतने लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसको रामायण की एक भी चौपाई याद न हो? है कोई ऐसा? अच्छा, कितने लोग हैं जिसको एक भी चौपाई याद नहीं है? ऐसा कौन महापुरुष भी अभी भी बैठा है जिसको एक भी रामायण की चौपाई याद नहीं है? है कोई ऐसा? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई तो सबको याद होगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, दीन दयाल विरुद्ध। बहुत चौपाई ऐसी है जो हम लोग जानते तो हैं लेकिन ध्यान में नहीं है। माने सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को याद है। इतनी सुगम है कि घर घर में रामायण जरूर होगी। जो सनातन धर्मावलंबी जो भी परिवार हैं उनके यहाँ रामचरितमानस तो अवश्य होगी ही। ये इतना व्यापक ग्रंथ है। इसकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की। ध्यान देकर के सुनेंगे, ये अवसर मिल गया, बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? तो एक ग्रंथ है गोस्वामी नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल। भक्तमाल में लिखा है कि वाल्मीकि तुलसी भये। वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने पहले वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक थे। अभी भी वाल्मीकि रामायण है। सर्वप्रथम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्मिदाम्बरम
नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है। जब गोस्वामी श्री वाल्मीकि महर्षि ने जब रामचरित अपने रामायण ग्रंथ की रचना की और रामायण को रचना करके अपने आश्रम में रहते हैं, उधर हनुमान जी ने भी एक रामचरितमानस की रचना कर दी। तो अपनी रामचरित अपने जो रामायण थी उसको दिखवाने के लिए लाए कि महाराज आप देखिए मैंने ये रामायण की रचना की है। किसके पास में लाए? वाल्मीकि महर्षि के पास में। और जैसे ही वाल्मीकि जी ने उस रामायण को पढ़ा, देखा, उनको लगा भाई अगर लोगों के हाथ में ये हनुमान जी की रामायण चली गई तो हमारी रामायण का तो कोई ग्राहक ही नहीं बचेगा। तो गोस्वामी श्री महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, हनुमान जी से कहा इसको जाओ समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले तुम डाल दो, लेकिन पहले के जो महापुरुष थे वो वचनबद्धों में बहुत विश्वास करते थे, वचन के पक्के होते थे। हम लोग आगे वचनों की कहानियां सुनेंगे। लोगों ने मरना स्वीकार कर लिया लेकिन अपने वचन से कभी प्रतिमुख नहीं हुए। आज के लोग तो इसका कोई ठिकाना नहीं। शादी में तो 7 ही वचन है, वो 7 को तो छोड़ दो, एक भी वचन पर नहीं टिकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आवाज इतनी लग रही जैसे आप लोग कमजोर पड़ गए हैं। इधर से तो फिर भी आवाज आ रही है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे कम से कम आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन ही कर लो जय श्री राम बोलने की। देखिए कौन जोर से बोलेगा। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ। तो हनुमान जी की रामचरितमानस को समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने क्या किया, वाल्मीकि महर्षि से कहा प्रभु आपने ये मेरी रामायण जो है समुद्र में तो फेंकवा दी, लेकिन आप मुझे वरदान दो कि आप इस रामचरितमानस के भावों को प्रकट करने के लिए आपको कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि तुलसी भये, वाल्मीकि महर्षि तुलसीदास जी के रूप में आकर के रामचरितमानस की रचना की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो रामचरितमानस हर घर में उपलब्ध है, लेकिन पाठ सब घरों में होता है, लेकिन एक भी चौपाई का हृदयंगम करने का हमने साहस तक नहीं किया। अच्छा कितने लोग हैं जो रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ते हैं। अच्छा मेरे को यदि किसी को बुखार आ जाए, उसको बढ़िया बुखार की जो सबसे लेटेस्ट कोई गोली हो, बढ़िया बहुत प्रभावकारी गोली हो, उसका नाम पता हो और उसके हाथ में भी हो, और जाकर के कहे मेरे को बुखार है, देखो कितनी बढ़िया दवा लेके आया हूं, क्या बुखार ठीक हो जाएगा? जब तक वो गोली खाएगा नहीं, दवा खाएगा नहीं, तब तक बुखार ठीक होने वाला नहीं है। कितना भी पैरासीटामोल आप कितना भी जाप कर लो, कितना भी पाठ कर लो, जब तक पैरासीटामोल आपके हृदय में अंदर पेट में नहीं जाएगी तब तक बुखार उतरने वाला नहीं है। वैसे ही रामचरितमानस के पाठ का उद्देश्य क्या है? मंगलमय तो है, जब चारों तरफ मंगलमय वातावरण होगा इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारे हृदय में तो अंधकार ही रहेगा यदि हमने इन ग्रंथों को ठीक से पढ़ के समझने का प्रयास नहीं किया। तो इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। पंचम सोपान कौन सा है? सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 सोपानों में विभक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये रामचरितमानस परम पवित्र ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करके अपने मन को कितने बार समझाया, अपने मन को कितने बार डांटा,
ये आप लोग जब कथा श्रवण करेंगे आपको मध्य मध्य में उसका अनुभव होता रहेगा, क्योंकि मन लगता नहीं है अच्छे कार्यों में। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा भी मन नहीं लग रहा है, और जब लगता है थोड़ा सा तो तुरंत डांटते हैं, जब तुम इतने से समय के लिए लगे तो लगातार क्यों जप नहीं करते हो, उनका भजन लगातार रूप से क्यों नहीं करते हो, ऐसे डांट डांट के कहते हैं। सबसे विशेष बात तो यह है कि हम सभी लोग यहाँ एक ऐसे समय में बैठे हैं, ये समय हर वर्ष भी नहीं आता है, हर 2 साल के बाद भी नहीं आता है। ऐसे परम पवित्र मास का शुभारंभ हम सभी लोग श्री रामचरितमानस राम कथा की महती कथा का श्रवण करके हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। अधिक मास ऐसा परम पवित्र है। अधिक मास का मतलब होता है यस्मिन मासे न संक्रांति, जिस महीने में संक्रांति न हो। संक्रांति जानते हो कि नहीं सब लोग? मकर संक्रांति। ऐसे मकर संक्रांति एक नहीं होती अकेली, पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष संक्रांति, मेष के बाद में वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, पूरे 12 राशियों की 12 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांति का मतलब होता है भगवान सूर्य नारायण का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करना। तो इस महीने में सूर्य नारायण जो 12 सूर्य होते हैं, सूर्य भी एक नहीं होता है, हर महीने के सूर्य अलग अलग होते हैं, लेकिन नाम सबका सूर्य है, दिखने में सूर्य लगते हैं, सबका नाम अलग अलग है। अच्छा, प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए बनते हैं? तो कितनी पंचवर्षीय निकल गई अब तक, उतने पंचवर्षियों के बाद में प्रधानमंत्री अब तक प्रधानमंत्री ही है, उसके अंदर कुर्सी पर बैठने वाले लोग बदल गए। वैसे ही सूर्य जो है हर महीने में एक सूर्य बदलता जाता है। द्वाविंशद्भिर्गतैर्मासै दिनै षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केण पतितो यदिकमासकः। अधिक मास कितने दिनों में आता है? 32 महीने 16 दिन और 4 घटी। इतना समय जब व्यतीत होता है तब एक मार अधिक मास आता है। और इस महीने के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है, इसीलिए अधिक मास का एक नाम है पुरुषोत्तम मास। क्योंकि सभी देवताओं के आप सभी लोगों ने भागवत में कथा श्रवण करके रखा है कि भगवान नृसिंह में जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु के वरदानों को पूर्ण करते करते उन्होंने कहा महाराज मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तो बोले तेरे लिए मैंने ये अलग से महीना बनाया है और इस महीने का स्वामी भी मैं ही हूं, इसलिए पुरुषोत्तम मास इस महीने का नाम पड़ा। प्रेम से बोलो। और अधिक मास में
विनायको। काव्य के समस्त अंगों को पूर्ण रूप से प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती और मंगल के प्रदाता भगवान गणेश जी का मैं वंदन करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान गणेश जी और भगवती सरस्वती की वंदना करने के बाद में मैं भगवान भवानी शंकर की वंदना करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इतनी वंदनाएं की हैं, इतना स्मरण किया है, जिनको लोग गालियां देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको भी हाथ जोड़ के उनकी भी स्तुति की है। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे उनको सब पता है कि किन किन को किस किन शब्दों का प्रयोग करके आप लोग अभी श्रवण करेंगे आगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी और सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर भवानी शंकर की वंदना करते हैं। भवानी शंकर के लिए क्या कहा है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी जी श्रद्धा का स्वरूप है और भोलेनाथ विश्वास का स्वरूप है। जब भोलेनाथ हम पर कृपा करेंगे और भगवती पार्वती हम पर कृपा करेंगी तो श्रद्धा तो खूब है। अच्छा, लोगों के मन में श्रद्धा बहुत होती है लेकिन विश्वास नहीं जम पाता। हमें खूब पता है भगवान है, श्रद्धा है हमारी, हम कहीं भी हाथ जोड़ लेते हैं जय हो भगवान। लेकिन कहीं भी अगर कहीं जंगल में रात्रि में फंस गए और पता चले कि इस पीपल में ही रहता है भाई, पूरी हनुमान चालीसा को 10-20 बार पढ़ दोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भगवान, लोगों ने तो कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ग्रंथों ने कहा है, तो लोगों ने केवल इतना ही तो कहा कि फला पीपल में अथवा फला जगह पर एक ही जगह पर रहता है। अच्छा, उसकी बातों पे तो बहुत जल्दी विश्वास हो गया, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस बात पर हमारा विश्वास पक्का नहीं हुआ। तो श्रद्धा तो है लेकिन मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान भवानी शंकर की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। इसलिए भवानी शंकर की वंदना करो तो मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों एक साथ जागृत हो जाएंगे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिनके बिना अपने हृदय में हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान शिव जी की भगवती पार्वती के सहित वंदना करने के बाद में सदगुरुदेव की स्तुति करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। देखो, शुरुआत में मुझे लग रहा है कि आप लोगों का मन कहीं तो इधर से उधर भाग रहा है। अच्छा, माताएं इस बात को जानती हैं, आजकल तो ये फैशन ही ओल्ड हो गया है। आजकल ओल्ड फैशन बहुत जल्दी हो जाता है। आजकल महिलाएं घरों में मोबाइल चलाने के आगे समय हो तब तो कुछ घरेलू कुछ कार्य सीखा जाए। पहले पूरे गर्मियां माताएं बहनें बैठ करके, कोई ये जो कलश रखने वाली इंडी होती है वो बैठ के बनाती थी, कोई पंखा बना रही है, कोई आसन बना रही है, कोई पर्दे सिल रही है, नए नए प्रकार के कार्य सीखते थे। तो जो आसन बनता है वो सलाइयों के द्वारा, उसको बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं है लेकिन शुरुआत करने में बहुत कठिनाई होती है। जिन लोगों ने बनाए होंगे वो लोग जानते हैं। तो क्या करते हैं, जो लोग शुरुआत उसको ठीक से शुरुआत करना नहीं जानते, तो जो लोग जानती हैं माताएं उनके पास में जाके शुरुआत करवा लाती हैं, फिर अपना आसन बना लेती हैं स्वयं। तो वैसे ही ये प्रारंभ है। प्रारंभ में आपको अगर आपका मन लग गया तो आगे आगे कथा का क्या प्रसंग है
वो आपको ठीक से समझ में आने लगेगा। लेकिन पीछे का आपको प्रारंभ समझ नहीं आया तो वो पीछे का हिस्सा गायब हो गया और आगे का आप समझ रहे हो। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है प्रारंभ में। मैं गुरु की वंदना करता हूं जो भगवान शंकर के स्वरूप हैं। बोले क्यों? बोले शिव जी जो है, अच्छा चंद्रमा जो कटा हुआ चंद्रमा होता है उसकी कोई पूजा नहीं करता है। उसको तो जो है राहु भी पूर्ण चंद्रमा को ही खाता है। यमाश्रितो ही वक्रोपी, चंद्रमा जो है कटा हुआ चंद्रमा भी शिव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान किया तो सभी जगह शिव जी के साथ में चंद्रमा की भी पूजा होती है। प्रेम से बोलो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला तो पहलवान है ही। गुरु की कृपा हो जाए तो जो काम असंभव है वो सहजता से संभव हो जाता है। गुरु की महिमा अनंत है। इस विषय में यदि हम जाएंगे तो कथा बहुत पीछे रह जाएगी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीताराम जी के गुण रूप जो वाटिका है, भगवान के अनेक गुण हैं, उन गुण समूहों के रूप बीच में जो विहार करते हैं कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? श्री वाल्मीकि जी। और कपीश्वर भगवान हनुमान जी। इनको भगवान के चरित्र सुनने में बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी महाराज के विषय में लिखा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा कीर्तन होता है वहां हनुमान जी हाथ जोड़ करके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए किसी ना किसी रूप में आकर के बैठते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। किसी ने कहा भाई तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं, उनका जो जीवन चरित्र है उसमें सब उसका विवरण है। हनुमान जी ऐसे रूप में आए बिल्कुल गंदे व्यक्ति के रूप में, लोग देखते ही उनको घृणा करने लगे, मक्खियां उन पर उड़ रही हैं, मैले गंदे कपड़े पहने हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में भ्रम हुआ। दूसरे दिन फिर कहा ध्यान रखना वही है। तो दूसरे दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाकर के चरण पकड़ लिए। जब चरण पकड़ लिए तो हनुमान जी ने कहा अरे भाई मेरे से तो सब लोग दूर भागते हैं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? बोले प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान गया हूं, अब मुझे आपको राम जी का परिचय बताना ही होगा। तब हनुमान जी की कृपा से चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये तोते का रूप बनाकर हनुमान जी ने जब वाणी उच्चारण की तब जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी का दर्शन कर पाए। तो हनुमान जी प्रत्येक जगह कथा में हाथ जोड़ करके और ऐसे रूप में जिसको लोग देख करके घृणा करने लगे, अरे ये हमारे पास आके क्यों बैठ गया? तभी तो हनुमान जी है। वो जानते हैं कि किसके पास जाकर के बैठना है और इसके पास बैठ भी जाऊंगा और ये मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसके बाद में भगवती जगत जननी सीता जी को प्रणाम किया। सीतां सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। सीता जी का स्मरण करके अंत में श्री सीताराम जी के चरण कमल की वंदना की। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम्
रज्जोर यथा हेर्भ्रमा, जिनकी कृपा से समस्त माया मोह भंग हो जाते हैं और जिनके चरण कमल रूपी नौका में जो व्यक्ति बैठ जाए तो भव सागर सहजता से पार हो जाता है। ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। और वंदना करके मैं क्या कर रहा हूँ? नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। मैंने नाना पुराण, जितने भी पुराण है, उप पुराण है, सभी शास्त्रों का मैंने सार लेकर के रामायणे निगदितम, इस रामायण में मैंने सभी शास्त्रों का सार लेकर के लिखा है। और ये नहीं तो महाराज क्यों लिखा है? विद्वत्ता दिखाना चाहते हो क्या? बोले नहीं महाराज, मैं विद्वत्ता नहीं दिखाना चाहता हूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना क्यों की? किसी को सुनाने के लिए नहीं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। और संस्कृत में नहीं, एक हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में इस रामचरितमानस की रचना की। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसी भाषा में रामचरितमानस लिखी तो संस्कृत नहीं जानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत उद्भट विद्वान थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी रामचरित की रचना संस्कृत भाषा में ही लिखते थे वो भी, लेकिन दिन भर लिखते थे, रात्रि में सब गायब, पन्ने खाली। सवेरे जग के फिर लिखें, रात्रि में फिर पन्ने खाली। 7 दिन तक ऐसा ही क्रम चला। तो भोले बाबा ने उनको स्वप्न दिया। बोले गोस्वामी जी, आप संस्कृत के चक्कर में मत पड़ो। संस्कृत के तो दुनिया भर के ग्रंथ लिखे हुए हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। गोस्वामी तुलसीदास जी, आप तो इसको जो है ऐसी भाषा में लिखो जो लोग सहज भाषा को लोग समझ सकें। तब जाकर के भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति, तब उन्होंने इसकी ग्राम्य भाषा में, अवधी भाषा में इस रामचरितमानस की रचना की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आगे गणेश जी का स्मरण पुनः गोस्वामी जी ने किया और कहा कि मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन। जिनकी कृपा से मूक भी वाचाल हो जाए और जो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को चढ़ करके लांघ जाए, ऐसे भगवान की मैं दिव्य वंदना करता हूं। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ संकेत किया कि मैं अपने गुरुदेव का भी स्मरण करता हूं। गुरुदेव का नाम क्या है? नरहरियाचार्य जी महाराज, जो नरहरि रूप में भी, नर के रूप में भी हरि है। गुरु कौन है? जो मनुष्य के रूप में भी साक्षात भगवान है। सब लोग गाते हैं कि नहीं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करके, क्योंकि गुरु की वंदना इसलिए की, गुरु की कृपा से ही उघरई विमल विलोचन ही के, जो हमारे हृदय के जो लोचन है
वो गुरु की कृपा से ही, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उससे ही हमारे हृदय के ये नेत्र खुलते हैं और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और ये संसार रूपी जो रात्रि है, जब हमारे हृदय में गुरु की कृपा से तृतीय नेत्र जो अंदर हृदय का नेत्र खुल जाएगा, तो संसार रूपी जो रात्रि है उसमें हमें चारों तरफ अपने आप दिखने लग जाएगा। इस प्रकार दिव्य गुरु की वंदना करके संत और विप्रों की स्तुति की। बोले सो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जी जग जस पावा, वंदनीय जस सुख पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी दुख हैं, जितने भी संशय हैं, उनका निवारण करते हैं। इसलिए महीसुर जो पृथ्वी के देवी जो ब्राह्मण आचार्य हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। फिर संतों की वंदना की। संतों के लिए क्या कहा? बोले संत कौन है? जो पीले वस्त्र धारण करें, जो लाल वस्त्र भगवा धारण करें। बोले जो सही दुखों पर छिद्र दुरावा। अगर दूसरे के अंदर कोई कमी हो, उसको छुपाने के लिए अपने ऊपर भी दुख ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों की अच्छाइयों में भी बुराइयां लेकर के उनको प्रकट करते हैं। संत का मतलब जो दूसरे के अंदर की जो बुराई वास्तव में है, उसको भी अपने कष्ट उठा करके उनको उजागर न करे। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जय सुर सरिधारा, राम भगति जय सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। बोले मुद मंगलमय संत समाजू। मैं मंगलमय संत समाज की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि जो चलते फिरते जंगम तीर्थराज प्रयाग है। बोले तीर्थ क्या है? बोले जहां साधुओं का समागम हो। तीर्थ केवल नदी या अथवा कोई पानी, कोई तालाब, कोई झील, वो तीर्थ नहीं है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भागवत में हम लोगों ने श्रवण किया था विगत वर्ष कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ के अंदर तीर्थत्व लाने वाले तो संत ही हैं। ज्ञान चर्चा जहां हो तो संत लोग जो हैं चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। अच्छा, तो उनके अंदर महाराज तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, त्रिवेणी का संगम है, वहां पे बट वृक्ष है। संतों के अंदर कहां है ये चीजें?
कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। गुरुदेव संतों की कृपा ऐसी है कि आपको कौवे से भी हंस बना देंगे। कैसे? तो एक बार एक हंसों का बच्चा कीचड़ में गिर गया और कीचड़ में गिर के काला हो गया और कौवों के झुंड में रहने लगा। एक दिन एक हंस उड़ता हुआ जा रहा, उसने देखा कि भाई रंग काला है लेकिन देखने में तो डिजाइन हमारी जैसी है, मैचिंग हो रही है। तो तुरंत जाकर के बोले, भाई तू तो हंसों का बच्चा है, इन कौवों के बीच में क्या कर रहा है? बोले नहीं, मैं कौवों का बच्चा हूँ। तो उसकी तुरंत कान पकड़ के पानी में डुबोया उसको, और जैसे ही कीचड़ छूटा एकदम श्वेत वर्ण उसका प्रकट हो गया। बोले आप पहचानो कौन हो? अरे महाराज आपने तो बड़ी कृपा की, ऐसे ही हमारे ऊपर जो काम क्रोध मद लोभ मदमात्सर्य आदि का जो कीचड़ जमा है, गुरुदेव कान पकड़ के और कान में मानो मंत्र फूंक करके उसको उड़ा देते हैं और अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। भाव से सभी हाथ उठा करके दोनों हाथों से ताली बजाते हुए इन बच्चों को बैठा दीजिए। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। जाग सके तो अग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो संतों की वंदना करते हैं कि संत तो ऐसे हैं जो तुम्हें काक हो ही पिक बकहु मराला, कौवे को भी जो हंस बना दें, ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। देखो रामचरितमानस एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है। और वास्तविक बता दें आपको, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पूर्व जन्म के जब पुण्य होते हैं तभी सत्संग में मन भी लगता है। अच्छा, मोबाइल में रिचार्ज ना हो, आप कितने भी फोन कर लो, फोन मिल जाएगा? है कोई ऐसा मोबाइल जो बिना रिचार्ज के कॉल कर दे? नहीं कर सकता। तो हमारे पास में जब पूर्व जन्म के पुण्य का रिचार्ज नहीं होगा तो प्रभु की तरफ हमारा कॉल लगेगा ही नहीं। तुरंत मैसेज आपको कंप्यूटर के पास में पूर्व जन्म के पाप हैं, जिसका मन कथा में नहीं लग रहा हो तो समझ जाओ इसके पूर्व जन्म के पाप इसको सुनने नहीं दे रहे। अब अपने पड़ोसी का ध्यान रखना, मन लग रहा है कि नहीं, तो समझ जाओ तुरंत परीक्षण हो जाएगा कि इसके पास में पाप है कि पुण्य है। देखते रहो अपने अपने पड़ोसी को सभी प्रेम से, वो पुण्य है। देखते रहो अपने अपने पड़ोसी को सभी प्रेम से बोलो। अब अपने आप सभी लोग अपने अपने पुण्य और पाप का परीक्षण कर सकते हैं। बिनु सत्संग संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सो न सोई। तो जब हम संतों का संग करते हैं ना, तो क्या होता है? सत्संग से हृदय में विवेक उत्पन्न होता है। और वो सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना हमें प्राप्त नहीं होता है। भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब भक्त का परिश्रम होता है। माता यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए खूब दौड़ रही है, रस्सी लेकर के पकड़ भी लिया और खूब बांधना चाहती हैं उखल से, लेकिन तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? 1 अंगुल भक्त का प्रयास है, दूसरा अंगुल भगवान की कृपा है। भगवान तो खूब कृपा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त तो प्रयास ही नहीं कर रहा। इधर भक्त खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान ने अभी कृपा करने का मन ही नहीं बनाया। जब दोनों का संयोग होगा तभी जाकर के, वहां भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भगवान ने माता के उस परिश्रम को देख करके कृपया आसीत स्वबंधने, ब्रह्मा जी के बराबर भी कोई गुरु बन के आ जाए और कितना वो ज्ञान देने लगे, तब भी उनके हृदय में कोई चेतना जागृत ही नहीं होगी। तो सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। एक पारस मणि होती है, यदि उसको लोहे के रगड़ दी जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो जैसे ही ये 60 संगों संत की संग में आ जाएगा, संत के संसर्ग में आकर के ये सुधर जाएगा। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मन समने जय गुण अनुहरहि। और ये सत्संग भी भगवान विधि के ब्रह्मा ने जो लेख बनाए हैं ना, उसके आधार पर ही सत्संग मिलेगा। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें ऐसी हैं जो हम जब माता के पेट में रहते हैं तभी ये चीजें निर्धारित हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये 5 चीजें, आयु, कर्म, वित्त, धन दौलत, विद्या और निधन। कितना विद्वान होगा, कितनी आयु होगी, क्या क्या कर्म करेगा, और
विद्या, कितनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा, और उसके बाद में निधन, कब इसकी मृत्यु होगी, ये सब निर्धारित पहले से ही फिक्स है। तो स्पष्ट कहते हैं कि ये सब कुसंगत पर ही, जो कुसंग में जा रहे हैं अथवा सुसंग में जा रहे हैं, वो सब पूर्व अपने जो ब्रह्मा जी ने रचित जो इतिहास है आपके जीवन वृत्त, उसमें सब वर्णित है। उसके बाद में दुष्टों की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने खल, अच्छा खल का मतलब क्या होता है? खल का मतलब, अच्छा खल का मतलब कोई जानता है? रोज प्रयोग करते हो आप लोग, खल जानते हो कि हाँ कितने रुपए किलो चल रही है खल? खल का मतलब जिसमें कोई रस न हो, कोई चिकनाई न हो, रूखा एकदम खड़ूस, उसका नाम होता है खल। अथवा हमारे गुरुजी इसका एक अर्थ बताते थे, खल में कितने अक्षर हैं? खल में कितने अक्षर हैं? 2, खा और ल। खा का मतलब जो खाए और ला का मतलब लड़े, बस उसका यही काम है, उसी का नाम खल है। खाना और लड़ना, वो खल है। तो खलों की वंदना की, कैसे की? परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। दूसरों का हित करने में उनको नुकसान होता है और दूसरों की हानि पहुंचाने में उनको बहुत लाभ होता है। उजरे हरस विषाद, दूसरों के, हम लोग भी ऐसे ही हैं। अच्छा हम लोगों में ऐसे कितने हैं जो दूसरे के दुख को देख के दुखी हैं? है कोई ऐसा जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो? संसार में अपने दुख से कोई दुखी नहीं, पर सामने वाले के सुख को देख करके हमें बड़ी ग्लानि होती है। अपने दुख को नहीं देख के, सामने वाले का दुख देखते ही अपना दुख भूल जाते हैं। बड़े आनंद, अब आया हूं पहाड़ के नीचे, प्रेम से बोलो। तो ये क्या है? ये सब खल के लक्षण है, जो दूसरे को दुख में देख करके जो प्रसन्न हो। जे पर दोष लखई सह साखी, जो दूसरों के अंदर दोष हजारों आंखों से एकदम सीसीटीवी कैमरे लगा करके चारों तरफ उसके अंदर कमी ढूंढना है। परहित घृत जिनके मन माखी, जिनके हृदय में दूसरे के प्रति हित करने का भाव ही नहीं है, ऐसे खलों की मैं वंदना करता हूं। प्रणवं पुनि पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस गाना। और वो दुष्ट कैसे हैं? दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा रस मिलता है उनको। कैसे? जैसे पृथु जी महाराज के 1000 कान थे, सहस 10 काना, 10,000 कानों से पृथु जी महाराज भगवान की कथा सुनते थे मानो। वैसे ही वो अपने 10,000 कानों के प्रकट कर देते हैं चारों तरफ उसकी बुराई सुनने में। दूसरों की बुराई हो रही हो तो और बड़ा इंटरेस्ट ले लेके सुनते हैं, और उकसा उकसा के सुनते हैं। अच्छा तब और क्या आगे क्या हुआ? और दूसरे की अगर थोड़ी सी अच्छाई प्रारंभ हो गई, अरे सब अच्छाई सब लोग करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? दुनिया में एक से एक लोग पड़े हैं, दूसरे की अच्छाई होते ही तो प्रवचन का ज्ञान भंडार खुल जाता है, और बुराई चालू होते ही अपने इन कानों के द्वार खजाने खुल जाते हैं भरने के लिए। आने दो, प्रेम से बोलो जय सिया राम। अच्छा बैटरी आप लोगों की डिस हो गई क्या? ये कूलर भैया कैसे बंद पड़े हैं? अच्छा प्रेम से बोलो जय श्री राम। आगे संतों की और दुष्टों की वंदना करके, क्योंकि उपजई एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाई। अच्छा आ गया, इतनी भयानक आंधी तो 2 पक्षी उड़ करके, तोते के बच्चे, एक तो साधु के आश्रम में जाकर के गिर गया और एक कसाई के घर में जाकर के गिर गया।
संत के यहाँ सवेरे जगते ही हरिनाम संकीर्तन भगवान नाम जाप चल रहा है और उसके यहाँ क्या है, काटो मारो रोज सुनता है। अब महाराज जैसे ही अंतर क्या है, दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही माँ की संतान है, लेकिन एक संत के यहाँ चला गया तो भगवान नाम सीख गया, लोग उसको बड़ा प्रेम करते हैं, और एक उन दुष्ट कसाईयों के यहाँ चला जाकर के गिर गया तो उसने वही भाषा सीख ली। तो हम जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, अगर वो उसी समय पर स्वाति नक्षत्र में अगर कदली में केले के मध्य में गिर जाए तो वही कपूर बन जाता है। कदली शीप भुजंग मुख, और वही अगर सीप में चली जाए उसका मोती बन जाता है। और वही बूंद इतनी पवित्र बूंद है, अगर वो सांप के मुख में चली जाए तो वही बूंद जहर भी बन जाएगी। चीज एक ही है, अलग अलग संगत से अलग अलग वो रूप ले लेती है। ऐसे दुष्टों की भी मैं वंदना करता हूं। ये माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग यवनीसा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की जो है स्वरूप में पूरे जगत की वंदना करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनके विषय में कहते हैं कि दुष्ट जो है वो संगत में आके बदल तो जाते हैं, लेकिन स्वभाव उनका कभी भी नहीं बदलता है। कभी वो प्रभाव में आकर के तो बड़े संत बन जाएंगे, लेकिन मौका लगते ही अपने असली रूप को प्रकट करने में भी देर नहीं करते हैं। उघरहि अंत न हो निभाओ, उघरहि अंत न हो, उघरहि अंत न हो ये निभाओ, उघरहि अंत न काल ने बीज मेरा बन रावो, काल ने बीज मेरा बन रावो। कल ही कराई भल पाई सुसंगु, कल ही कराई भल पाई सुसंगु। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटई न मलिन स्वभाव ओ स्वभाव स्वभाव अभंगो। उगरई अंत न हो ही निभाओ ने लगे, और दैत्यों से बोले पहले इनको पिला दूं उसके बाद में राहु नाम का एक दैत्य वो समझ गया, जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उन्होंने इशारा कर दिया कि प्रभु इसने तो ये तो एंटी पार्टी है, अपने दल का नहीं है। तो पी करके भागने लगा तो तुरंत भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो उसका भी ज्यादा निर्वाह नहीं हुआ। ये कपट का वेश ज्यादा दिन नहीं चलता है। हम प्रयास करते हैं लेकिन किए कुबेश साधु सनुमानु, जिमि जम जाम बंत हनुमानु। अच्छा, साधु कितना भी बुरा वेश बना ले, जैसे जगत में जामवंत हनुमान जी हुए, क्या वो मनुष्य थे? लेकिन आज भी लोग उनको बड़ी श्रद्धा से उनका
अर्चन पूजन करते हैं, ये सब अच्छे बुरे संग का प्रभाव है। धूम कुसंगति कारक होई। अच्छा, आजकल तो कालिक का जमाना ही चला गया। कालिक जानते हो? अच्छा, कितने लोग हैं जो कालिक जानते हैं? कालिक होती नहीं है। सब तुरंत रेगुलेटर चलाया आपने और लाइटर से कट किया, लाइट चूल्हा चालू, ना धुआं ना कोई कालिक। पहले जो है मकानों में ऊपर कच्चे मकान होते हैं, उनमें जो काला काला धुआं से जो काला जम जाता है, उसका नाम है कालिक। धूमसा बोलते हैं जिसको। वो धुआं के संसर्ग से ही बनता है। धूम कुसंगति कारक होई, धुआं के कारण ही वो बनता है। लेकिन जब वही कालिक की स्याही बना करके घोल करके के कारण ही अच्छे बुरे होते हैं। अच्छा, ग्रह हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्य महाराज बैठे हैं कि ग्रहों के बहुत ग्रह अच्छे हैं, सब ग्रह अच्छे हैं, कोई ग्रह बुरा नहीं। लेकिन जब अच्छा ग्रह भी अगर गलत संयोग में बैठ जाए तो अच्छा ग्रह भी गलत फल ही देगा। कैसे? हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखही सुलक्षण लो। अच्छे व्यक्ति सब जानते हैं कि अच्छे समय में गलत बात बोलना भी, अगर आप बिल्कुल समय बढ़िया चल रहा है और आपने वैसे ही कोई बात धर दी तो वो बात भी चल जाएगी। और समय गलत है और आपने बहुत अच्छी मार्मिक बात बोल दी, तब भी लोग नहीं समझेंगे, अरे क्या मतलब, बकवास। ये सब संग का फर्क है। इसलिए राम स्वरूप से, राम जी के रूप में समस्त जग की वंदना करते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जतन, समस्त जड़ चेतन चराचर में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करके उनको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? बोले मैं भगवान सीताराम जी के गुणों का गान करना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी लोग मुझ पर कृपा करें कि मैं उस रचना करने में सफल हो जाऊं। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, रघुम लघुमति मोर चरित अब गाहा। लेकिन क्या करूं, मेरे तो मन में कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करूंगा रचना में, क्योंकि राम जी का वंश इतना अपार है। क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामते, तितीर्षु दुस्तरम मोहात्। माने उधर एक हमारे कवि कालिदास जी ने रघुवंश के एक सर्ग में लिखा है, प्रथम सर्ग में, कि कहां तो रघु का कितना विशाल वंश और कहां मेरी छोटी सी मति। क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति, और ये मेरी छोटी सी विषयों में उलझी हुई बुद्धि क्या उसका वर्णन कर सकती है? अगर मैं फिर भी दुस्साहस कर रहा हूं तो मानो बहुत विशाल समुद्र को एक नाव में बैठ करके पार करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति नाव में बैठ के समुद्र को पार कर सकता है? छोटी सी नाव में। वैसे ही मैं आप लोग सब कृपा करें, जड़ चेतन जव जीव जतन, सब लोग आप लोग प्रयास करो कि मैं राम जी का चरित्र गुणगान करने में मेरी आप सभी लोग सहायता करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और अच्छे लोग हैं वो लोग तो मेरी इस डिटाई को क्षमाई करेंगे, क्योंकि मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं जो बढ़िया लिख दूंगा। मैं तो मूर्ख आदमी हूं कि क्षमा ही सज्जन मोहि ढिठाई, बड़ा ही ढीठ हूं मैं, बड़ा ही ये कुत्सित प्रयास कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनहि बाल वचन मन लाई। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, जो बालक तो कह तो तरी बाता, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि
मुदित मन पीतुअर माता हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण भारी जे पर दूषण हो भारी। बोले बालक की तोतली भाषा सुन के क्या माँ बाप उसको डांटते हैं कि तेरे को इतना भी नहीं आता बोलना। अच्छा ऐसा कोई माई बाप है कि जो बालक की तोतली भाषा सुन करके उसको लड़ने लगे, सुन करके प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के खूब खुद बढ़िया बोल सकता है, लेकिन फिर भी खुद भी तोतली भाषा में उसके साथ में बात करता है कि नहीं। वैसे ही मैं भी ये कविता लिखने जा रहा हूं और मैं बड़ी ढिठाई कर रहा हूं, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। कैसे? जैसे बचपन एक छोटे से बालक की तोतली भाषा को सुन के उसके माँ बाप उसको डांटते नहीं, अपितु उसको बड़ा प्रसन्न होकर के सुनते हैं। हंसही कूर कुटिल कुबिचारी, ऐसे ही। और जो लोग हंसी करेंगे वो मानिए बड़े ही दुष्ट हैं। जे पर दूषण भूषण भारी, और जो लोग दूसरों की बड़ाई सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनसे अच्छा पुरुष संसार में कोई नहीं है। दूसरे की भलाई पचाना बहुत सामान्य बात नहीं है। हम लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते खूब बनते हैं, लेकिन दूसरे की भलाई आते ही हम तुरंत बात बदलने में समय नहीं लगाते। अरे दुनिया में एक से एक लोग पड़े हैं, किसी की दान की चर्चा कर दो, अरे दुनिया में एक से एक दानवीर पड़े हैं, भामाशाह पड़े हैं। किसी के सज्जनता की, अरे एक से एक सज्जन पड़े हैं। क्या आपने देखा ही क्या है? हमने संसार देखा है, दुनिया भर की प्रपंच करके माने दूसरे की भलाई नहीं सुनते। और जो लोग दूसरे की भलाई को आनंद से सुनते हैं वो बड़े ही सज्जन लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तेवर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे संसार में ज्यादा लोग नहीं है। अच्छा जो लोग, जैसे सरकार का एक नियम है, कोई भी जनरेशन, कोई भी चीज, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु जो एकदम नष्ट होने के कगार पे हो, उसका संरक्षण सरकार एकदम अलर्ट मोड में करती है। उसको क्या बोलते हैं? माने उसका संरक्षण सरकार अलग से एक बिल पास कर रखा है कि उसके तहत उसको कोई व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा सकता। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तेवर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे पुरुष ज्यादा नहीं है। तो जब जो लोग ज्यादा नहीं होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है, तो वैसे ही भगवान भी ऐसे पुरुषों का संरक्षण करते हैं। प्रेम से बोलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी हीनता दिखाते हैं। भाई देखो, मैं कविता रचना ग्रंथ लिखना मैं नहीं जानता हूँ, और ये बात मैं सत्य लिखूं, मैं सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं कोरे कागज में लिख के बता सकता हूँ कि मैं ग्रंथ की रचना करना नहीं जानता। अब आप लोग कृपा करो, लेकिन फिर भी मैं काव्य कलाहीन हूँ, परंतु राम कथा कलिमल का हरण करने वाली है ही। मंगल